तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशतामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। दूसरे अध्याय का पहला पाद पूरा हुआ। उसका नाम था स्मृति पाद। जो सांख्य स्मृति, सांख्य योग आदि स्मृति थी, उनका जो वेदांत वाक्यों से विरोध होता था, उस विरोध का परिहार किया गया इससे पूर्व के पाद में। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि श्रुति स्मृति को मानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी श्रुति स्मृति को नहीं मानते, तर्क को ही महत्व, उनकी बुद्धि तर्क से वो बात उनकी बुद्धि में बैठ जाए तो उसको मानेंगे। तो ये ब्रह्म सूत्र जो है तर्क प्रधान ग्रंथ है। जो उपनिषद है वो स्रोत प्रस्थान उनको बोलते हैं। गीता स्मार्थ प्रस्थान है, यानी स्मृति की प्रधानता है। स्मृति में वक्ता की प्रधानता होती है, श्रुति में वचन की प्रधानता होती है, दर्शन में युक्ति की प्रधानता होती है। तो ब्रह्म सूत्र दार्शन प्रस्थान है, तो इसमें युक्ति की प्रधानता है, तर्क की प्रधानता है। और ये जो दूसरा पाद जो शुरू हो रहा है, इस पाद का नाम ही है तर्क पाद। इसमें कोई श्रुति उद्धृत नहीं की जाएगी, कोई स्मृति उद्धृत नहीं की जाएगी, गीता का श्लोक आदि उद्धृत नहीं किए जाएंगे। तर्क से ही उस वस्तु को सिद्ध करना है। जिनकी बुद्धि ऐसी है कि श्रुति स्मृति को नहीं मानती है, तर्क को ही मानते, तो उनके लिए ही विशेष पाद है। इस पाद में जो दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, सब पर इसमें विचार किया गया। तो पहले इस पाद में, इस दूसरे पाद में सांख्य सिद्धांत पर विचार किया गया है। उनका कहना होता है कि जो जगत का जो हेतु है वो प्रधान है, यानी प्रकृति है। स्रोत सिद्धांत कहता है कि नहीं, जगत का जो हेतु है, कारण है, वो ब्रह्म है। तो इस बात पर यहाँ विचार है। प्रधानम जगतो हेतु, द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, पहला अधिकरण, रचनानुपत्ति अधिकरण। इस अधिकरण का नाम क्या है? रचनानुपत्ति। इसमें 10 सूत्र हैं, 10 सूत्रों में ये अधिकरण पूर्ण हुआ है। तो व्यास वैयासिक न्यायमाला का श्लोक है, प्रधानम जगतो हेतु न वा सर्वे घटादया अन्विता सुख दुखाद्यैः यतो हेतु रतो भवेत् न हेतुर्योग्य रचना प्रवृत्त्यादिरसंभवात्
सुखाद्यांतरावाह्या घटाद्यास्तु कुतोन्वयः। कहते हैं कि ये जो इसमें संदेह है कि जगत का हेतु प्रधान है अथवा ब्रह्म है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो भाई, जगत का जो हेतु है वो प्रधान ही हो सकता है, क्योंकि ये घट पट इत्यादि सब पदार्थ जो हैं, और ये बाह्य घट पट आदि सब पदार्थ, और सुख दुख मोहात्मक ये अंतः पदार्थ, ये सब घट पट आदि पदार्थ जो है सुख दुख मोह से युक्त हैं। घड़े में ही हमारा राग होता है, किसी को द्वेष होता है, प्रियता होती है, अप्रियता होती है। तो अतः प्रतीत होता है कि सुख दुख मोहात्मक ये जो प्रधान है उसी का कार्य है, क्योंकि प्रधान भी सुख दुख मोहात्मक है। क्योंकि सुख दुख मोह का कारण कौन है? सत्व रज तम गुण है, और वो प्रकृति के हैं, इसलिए कारण ही कार्य में अनुस्यूत होता है। अब घड़ा मिट्टी है, मिट्टी कार्य है, तो मिट्टी घड़े में अनुस्यूत है। कुंडल में सोना अनुस्यूत है। जो कुछ भी कारण जो होता है कार्य में अन्वित होता है। इसलिए सुख दुख मोहात्मक जगत जो है, इसका कारण कौन है? प्रधान होगा, क्योंकि वो सुख दुख मोहात्मक है। और सुख दुख मोह का हेतु क्या है? कि वो तीन गुण वाली है। इस सुख दुख राग द्वेष आदि प्रियता प्रियाति सभी गुणों पर आधारित है। सात्विक गुण का लक्षण ज्ञान होगा, सुख होगा। रजोगुण का प्रवृत्ति होगी, क्रिया होगा, दुख होगा। काम क्रोध आदि तमोगुण का लक्षण होगा। तो वो ही कारण ही कार्य में अनुस्यूत है। इसलिए सिद्ध होता है कि जगत का हेतु प्रधान है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो पूर्व पक्षी कौन है यहाँ? सांख्य सिद्धांत। सिद्धांत कहता है कि नहीं, देखो ये विचित्र जगत की जो रचना है, अनेक प्रकार के प्राणी ऐसे हो जाते हैं। बरसात में कितने अनेक प्रकार के कीड़े निकल आते हैं, रंग बिरंगे कीड़े निकल आते हैं। कोई कीड़ा ऐसा बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कोई बड़ा कुरूप दिखाई देता है। तो विचित्र जगत की रचना और उसमें प्रवृत्ति का संभव न होने से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रधान जो है अचेतन है, जड़ है। जड़ से ऐसी विचित्र रचना नहीं हो सकती। और जड़ जो है किसी के आश्रित, चेतन के आश्रित रहता है। अब रथ को हमको चलाना होगा तो किसी चेतन, तो घोड़ा भी चेतन चाहिए, उसको चलाने वाला सारथी भी चेतन चाहिए, तब रथ में एक क्रिया प्रवृत्ति होगी। तो रथ चेतन के आश्रित होती है जड़, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि सुख दुख आंतर है, और घटपट आदि जो है ये बाह्य है। घटपट आदि बाह्य हैं, सुख दुख आदि आंतर हैं। ये चेतन संलग्न रहते हैं। मोह हो या सुख हो दुख हो, बिना चेतन के आश्रित हुए रहते नहीं है। घट तो रह सकता है, पट तो रह सकता है, परंतु सुख दुख को चेतन आश्रित चाहे होना पड़ेगा। तो इसलिए जो तुम कहते हो प्रधान इसका हेतु होगा, वो नहीं हो सकता। ये वैयासिक न्यायमाला है, मैं पहले बता देते हैं। इसको अधिकरण सार बोलते हैं। अब रचनानुपत्तेश्च नानुमानम, रचनानुपत्तेश्च नानुमानम, ये सूत्र है रचनानुपत्ते। अब क्या सूत्र कहा? रचनानुपत्तेश्च च न अनुमानम। अनुमान, क्या अनुमान हुआ? जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम तद अन्वितत्वात् मृद अन्वित घटवत, ये अनुमान हुआ। यानी जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तद अन्वितत्वात्, क्योंकि वो उसमें अन्वित है। यथा घटादिवत, यथा
मृद अन्वित घटवत, जैसे घट जो है मिट्टी से अन्वित है, ऐसे ये अनुमान सिद्ध हुआ। ये न्याय के सब सूत्र आते हैं, इसमें ज्यादा न्याय का वो होता है। तो जगत सुख दुख मोहात्मक है, क्योंकि मोहात्मक वस्तु से बना हुआ है, अन्वित होने के कारण। कैसे अन्वित होने के कारण? जैसे मिट्टी घड़े में अन्वित है, ऐसे ही प्रधान जगत में अन्वित है। न अनुमान रचनानुपत्तिश्च न अनुमानम, तो न जगदुपादानम कुतः। ये जगत का उपादान, ये यहाँ तक तो जो अनुमान था ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्ष ने अनुमान किया कि जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु से बना है, अन्वित होने के कारण। क्यों? जैसे मिट्टी घड़े में अन्वित है, तो सिद्धांति कहता है कि ये ऐसा ठीक नहीं होगा। ना रचनानुपत्तिश्च, सूत्र में सब आ जाता, सूत्र कोई व्याख्या कर दी जाए तो सब आ जाता। तो न जगदुपादानम, वो जगत का उपादान नहीं हो सकता। कैसे? कुतः रचनानुपत्तिश्च, क्योंकि ऐसी अचेतनात् सृष्टब्द ज्ञान शून्यात् प्रधानात् अनेक विविध रचना अनुपपत्ते, कि जो अचेतन है प्रधान, वो सृष्टव्य वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या बनाना है ये उसको पता ही नहीं है। जड़ को क्या पता है क्या बनाना है? तो सृष्टव्य वस्तु के शून्य होने से और अनेक विविध रचना वो संभव नहीं होगी। चेतन संलग्न होना चाहिए। तो सुख और एक तो इसलिए हेतु नहीं हो सकता, प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। दूसरा, सुख दुखादि नाम आंतरत्व प्रतिपत्तिश, और सुख दुख तो अंतर है, वो किसी बाह्य वस्तु का उपादान नहीं बनते। जैसे मिट्टी उपादान बनती है घड़े का, ऐसा सुख दुख उसका उपादान किसी वस्तु का, पेड़ का, नदी का, पहाड़ का उपादान नहीं बनता। तो अनवित्तम जगतो असिद्धम, इसलिए अनवित ना होने के कारण जगत सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सांख्य सिद्धांत जो है वो प्रमाणिक नहीं है। ये सूत्रार्थ हुआ। अब भाष्य देखो आचार्य क्या कहते हैं। यद्यपीदम वेदांत वाक्यानाम एदम पर्यम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवर्तम न तर्क शास्त्रवत केवलाभियुक्ति भी कश्चित् सिद्धांतम साधितुम दूषितम वा प्रवर्तम। यद्यपि ये शास्त्र जो है वेदांत वाक्य, यद्यपि जो वेदांत वाक्य हैं, यद्यपि ये शास्त्र वेदांत वाक्यों को एदम पर्य माने तात्पर्य निरूपण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ये वेदांत वाक्य जो श्रुति वाक्य हैं, ये जो है तात्पर्य निरूपण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। न तर्क शास्त्रवत केवलाभियुक्ति भी कश्य सिद्धांत साधितुम दूषितम वा प्रवर्तम, जो तर्क शास्त्र के समान केवल युक्ति से किसी मनमानी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अथवा किसी को दूषित करने के लिए जैसे प्रवृत्त होता है तर्क शास्त्र, ऐसे ये वेदांत वाक्य, वेदांत दर्शन जो है किसी का खंडन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ, बल्कि तात्पर्य के लिए प्रवृत्त हुआ है। पीछे जो पाद था स्मृति पाद, उसमें अपने स्वमत का स्थापन की प्रधानता थी। इस मत में, इस पाद में दूसरे मत के खंडन की प्रधानता है। वो आगे बताएंगे कि खंडन क्यों कर रहे हैं। इस पहला जो स्मृति पाद था उसमें स्वमत का स्थापन किया है, और इस पाद में दूसरे का मत का खंडन किया है। इनमें एक रखें, स्वमत का स्थापन ना करें, अखंडन ही खंडन करें, तो क्या होगा? जल्प होगा, वितंडा होगा। हैं? अपने मत का स्थापन ही करें, दूसरे खंडन नहीं करें, तो युक्ति की प्रधानता, युक्ति नहीं हो सकती, तो युक्ति की भी प्रधानता होनी चाहिए। इसलिए दोनों मत, दोनों चीज होनी चाहिए। तो उसी बात को कहा
कि जो सांख्य तर्क शास्त्र है वो केवल युक्तियों के द्वारा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अथवा दूषण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, परंतु ये वेदांत वाक्य तो अपने सिद्धांत का स्थापन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तथापि तो भी वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणि ही सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्य दर्शनानि निराकरणीनीति इति तदर्थम परपादः प्रवर्तते। तो भी जबकि वेदांत वाक्य अपने सिद्धांत को स्थापन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, तो भी वेदांत वाक्य व्याख्याताओं के द्वारा, वेदांत वाक्यों को की व्याख्यान करने वालों के द्वारा सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूत, जो सम्यक दर्शन के उसके प्रतिपक्ष विपरीत विरुद्ध जो मत है, सांख्य आदि दर्शन, सांख्य योग ये कपिल कणाद आदि के शब्द हैं, इनका निराकरण करना चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये होगा कि भाई ये भी तो किसी ऋषि के द्वारा प्रणीत है, इसलिए ये भी सिद्धांत उचित है। आज इसी में तो फंसते हैं। ब्रह्मा कुमारी भी भाई, क्योंकि उसमें भी तपस्या होती है, वहां में ब्रह्मचर्य रहते हैं। कहते हैं एक मिला था अभी, बोले ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मा कुमार रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी रहते हैं, केवल दाल का पानी पीते हैं। अब ऐसे पुल बांध रहा हूं, और हमारा परिवार का लड़का है, तो हमने कहा तुमने देखा कभी जाकर वैसे यहाँ, और हमारे सामने गप लगा रहे थे। चुप हो जाओ, या तो तुमको पता नहीं है, या तो पता नहीं है तो मत बोलो। तो ये ऐसे जो सिद्धांत हैं आज कली काल में कितने खड़े हो गए। तो ऐसे ऑर्डर का जिन सिद्धांतों की बात तो सुन ही ना चाहे तो अपने सिद्धांत में जबरदस्ती, तो वो जो प्रतिपक्ष भूत है, मतलब ये सांख्य दर्शन आदि ये तो स्रोत को श्रुति को मानते हैं, वेद को मानते हैं, पर आज के समय में तो ऐसे हैं कि ना श्रुति वेद आपको कुछ नहीं मानते। हाँ सही बात है। तो निराकरणीय उनको एक बात सिखाई जाती है महाराज, कितना ही उनका विरोध करो, बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। कितना ही उनके तर्क नहीं, बिल्कुल चुप रहेंगे, क्योंकि तर्क पर उनके पास कोई उत्तर नहीं है। निराकरणीय नीति, तो उसका निराकरण करने के लिए ये परपाद या दूसरा पाद प्रारंभ होता है। क्योंकि दूसरे का भी खंडन भी किया जाए, यानी युक्ति भी ऐसी हो कि अपने मत का स्थापन कर सकें युक्ति से, और दूसरे का खंडन भी कर सकें। तो वेदांतार्थ निर्णय से सम्यक दर्शनार्थत्वात् तन्निर्णयेन स्वपक्ष स्थापनम प्रथम कृतम तद अभ्यरितम परपक्ष प्रत्याख्यानाद इति। वेदांत अर्थ निर्णय, वेदांत के अर्थ का निर्णय करने निर्णय का जो सम्यक दर्शनार्थत्वात्, वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन है वेदांत का निर्णय जो है होने से तन निर्णय न, उसके निर्णय से ही स्वपक्ष स्थापन प्रथम कृतम, पहले पाद में अपने पक्ष का स्थापन पहले कर दिया गया, पहले पाद में अपने मत का स्थापन हुआ। तद अभ्यरितम पर पक्ष व्याख्यान आदि, पहले जो अभ्यरितम वो श्रेष्ठ है, पहले जो किया था अपने मत का स्थापन, स्वपक्ष का स्थापन किया था, पर पक्ष खंडन की अपेक्षा अपने मत का स्थापन करना ज्यादा श्रेष्ठ है। पर पक्ष प्रत्याख्यानात, खंडन से वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको अब युक्ति तर्क के द्वारा जवाब नहीं मिल जाता तब तक चुप नहीं होते, या अपने को समझने के लिए तो स्वमत का स्थापन ठीक है, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए तो पर पक्ष का खंडन अनिवार्य है। अपने मरने के लिए एक सुई पर्याप्त है, लेकिन दूसरे को मारोगे तो सुई नहीं, तलवार चाहिए।
तो ये है। अब शंका करते हैं कि आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि जो स्वपक्ष स्थापन जो है प्रथम पाद में कर दिया, तो फिर दूसरा पक्ष जो है खंडन के लिए, इसके लिए इतना प्रयत्न तुम क्यों कर रहे हो? तो शंका करते हैं, मुमुक्षुणाम मोक्ष साधनत्वेत सम्यक दर्शन निर्णयाय स्वपक्ष स्थापनमेव केवलम कर्तुम युक्तम किम परपक्ष निराकरणेन पर विद्वेषकरणेन। भाई मुमुक्षु को तो मोक्ष साधन रूप से सम्यक दर्शन निरूपण करने के लिए स्वपक्ष का केवल अपना जो पक्ष है स्वपक्ष को करने के लिए युक्त है, ठीक है, पर पक्ष का निराकरण, पर द्वेष कर, दूसरे के दर्शन से द्वेष करना, उसका निराकरण करने से क्या प्रयोजन है जब हमारा काम इसी से हो रहा है? मुमुक्षु को यही चाहिए। तो कहते हैं बाढ़मेव, तुम ठीक तो कहते हो, और समझ लो, बाढ़मेव इस प्रकार ठीक है, तथापि तो भी महाजन परिगृहीतानि महांतानि सांख्यादि तंत्राणि सम्यक दर्शन अपदेशेन प्रवृत्ति अनुपलभ्य भवेत केषांचित् मन्मतीनाम एतान्यपि सम्यक दर्शन उपादेयानि इति अपेक्षा। कहते हैं कि ठीक है, तो भी महाजन परिगृहित, महापुरुषों के द्वारा ग्रहण किया हुआ, अब जैसे सांख्य दर्शन है, कपिल को मानेंगे, पतंजलि का योग मानेंगे, गौतम कणाद आदि महापुरुषों के द्वारा ग्रहण किया है। महाजन परिगृहितानि महान सांख्यादि तंत्राणि, महान सांख्यादि दर्शन जो है सम्यक दर्शन अपदेशेन, ये सम्यक दर्शन के बहाने से सब प्रवृत्त हुए हैं कि हम सम्यक दर्शन कराएंगे, हम सम्यक दर्शन कराएंगे। ये थोड़ी कहता है कि हम किसी और का प्रतिपादन करें, सब कहते हैं हम मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। के बहाने से जो प्रवृत्त हुए उनको प्राप्त करके किसी के सांचित, किसी मंदमतियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये ब्रह्मा कुमारी बहुत बढ़िया है। मंदमतियों की बुद्धि केशांचित मंदमती नाम एतान्यपि सम्यक दर्शना, ये भी तो सम्यक दर्शन के लिए ग्रहण हुए हैं। अरे ये भी तो ऋषि मुनि है भाई, क्यों नहीं इनको ग्रहण कर सकते? इति अपेक्षा, इसलिए इनकी भी अपेक्षा है किसी के चित्त में ये बात ना बैठ जाए। उनके साधन पक्ष को ले लो, साधन पक्ष का निषेध नहीं किया गया है। ये जो और दर्शन है, जब भी खंडन होता है वो सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से होता है, साधन पक्ष से खंडन नहीं किया जाता। साधन में अनेकता है, स्वीकार किया जाएगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए अनेक साधन हो सकते हैं। कोई उपासना नहीं करे, जप उपाधि उपासना ना करे, सेवा आदि नहीं करे, लेकिन एक उसने नियम रख लिया जीवन में कि मैं सत्य बोलूंगा, तो इससे उसका ये उस साधन उसका हो गया, अंतःकरण की शुद्धि निश्चित हो जाएगी। जीवों पर दया करने का एक व्रत उसने ले लिया, उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। किसी ने वेद मंत्र पाठ करने का नियम ले लिया, तो साधन अनेक हो जाएंगे। इसीलिए साधन अनेक होकर के भी अनेक होते हैं। कोई राम उपासना करता है, कृष्ण उपासना, शिव उपासना है, पर सिद्धांत की दृष्टि से जब खंडन होगा, सिद्धांत की दृष्टि से साधन में वो नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के लिए सब साधन स्वीकार है। अब चाहे वो समाधि लगाए, जो योग और सांख्य कहता है कि तटस्थ यानी विवेक ख्याति करते हैं, पुरुष का इस जगत के साथ अलगाव करते हैं, असंग पुरुष का बोध कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस असंग पुरुष जो है ये ब्रह्म है, ये बोध नहीं कराते, इस बात का खंडन करता है। इसलिए तुम पदार्थ की प्रधानता भक्ति में है, तत्पदार्थ की नहीं, तत्पदार्थ की प्रधानता भक्ति में है, अतम पदार्थ की प्रधानता योग और सांख्य में है। वहाँ पुरुष का बोध कराते हैं, असंगता का। तो इस दृष्टि से मंदमतियों की बुद्धि वहां ना लग जाए, उसको ग्रहण ना कर लें सम्यक दर्शन समझ करके, इसलिए इन युक्ति तर्क की
पर खंडन की अपेक्षा है। तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषित्वाच्च श्रद्धा च तेषु इति अतः तद असार्थोपादानाय प्रयत्यते तथा युक्ति गाढ़त्व संभव रूप से। और क्या है, उनकी युक्ति बड़ी प्रबल है, युक्ति गाढ़त्व संभव रूप से, और सर्वज्ञ भाषित्वात्, ये सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, युक्ति भी उनकी अच्छी है और सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया जाने से श्रद्धा तेषु, उनके सिद्धांत में श्रद्धा हो जाती है और फिर हम उधर लग जाते हैं। अब तो अतः तद असार्थो उपादनाय, उसकी असारता को ग्रहण करने के लिए ये प्रयत्न किया जाता है कि दूसरे परमत का खंडन करना है। ये असार है, ये समझ में आ जाएगा खंडन करने से। और फिर शंका करते हैं कि ननु ईक्षते ना शब्दम कामाच्च नानुमानापेक्षा एतेन सर्वे व्याख्याताः इति च पूर्वत्रापि सांख्यादि पक्ष प्रतिपक्ष कृतः किम पुनः कृतकरणेन इति, ये शंका की कि पीछे शब्द आया ईक्षते ना शब्दम, ईक्षते ना अशब्दम। ईक्षण शब्द प्रधान में नहीं हो सकता। क्या ईक्षण एको हम बहुश्यामा प्रजायेति, तदेक्षण, उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेति, ये प्रधान ईक्षण नहीं कर सकता। अर्थात प्रधान जगत का ये जो श्रुति है, ईक्षण करने वाली श्रुति जो है, ये संभव प्रधान में नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत उचित नहीं है। इससे खंडन किया था सांख्य का। कामाच्च नानुमानापेक्षा, और अनुमान की अपेक्षा नहीं है, इस सूत्र से किया गया। एतेन सर्वे व्याख्याता, इससे सबकी व्याख्या हो गई। ये प्रथम अध्याय के लास्ट का सूत्र था। तो इतना सब पहले सांख्य आदि प्रतिपक्ष, पहले इन सूत्रों के द्वारा सांख्य आदि का खंडन कर दिया गया। पूर्वत्रापि सांख्य आदि पक्ष प्रतिपक्ष कृतः, सांख्य आदि प्रतिपक्षों का खंडन पहले कर दिया था। किम पुनः, फिर दोबारा करने से क्या प्रयोजन है, पहले सब कर दिया, दोबारा क्यों, क्या करना चाहते, पीसे हुए को पीस रहे हो दोबारा। तो तदुच्यते सांख्यादयः स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य स्वपक्ष अनुगुणेन योजयन्तो व्याचक्षते तेषां तद्व्याख्यानं तद्व्याख्यानाभासं न सम्यग् व्याख्यानमिति एतावत् पूर्वकृतम्। हाँ, तो कहते हैं, सांख्यादि कहते हैं कि स्वपक्ष स्थापन के लिए वेदांत वाक्यों को उद्धृत करके स्वपक्ष के अनुगुण ही, अपने पक्ष के अनुसार ही इनकी व्याख्या की गई है। ये सूत्र है। तेषां तद्व्याख्यानम तद्व्याख्यानाभासम, उनका जो व्याख्यान है वो एक आभास है, आभास है, न सम्यक व्याख्यान, सम्यक व्याख्यान नहीं है। ऐसा एतावतम पूर्वकृतम, ऐसे पहले पाद में कहा गया था, पहले पाद में ऐसा कहा गया था। किंतु यह तो वाक्य निरपेक्ष, वहां श्रुति की प्रधानता से, सूत्र की प्रधानता से बात कही गई थी, किंतु यहाँ तो वाक्य निरपेक्ष है, यहाँ तो कोई श्रुति वाक्य है नहीं। स्वतंत्र तद्युक्ति प्रतिषेध क्रियते इति ऐसा विशेषा, वहां श्रुति के द्वारा निषेध किया गया था और यहाँ तो श्रुति नहीं लेनी, यहाँ तो केवल तर्क से ही खंडन करना है। वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद्युक्ति प्रतिषेध, तद्युक्ति प्रतिषेध क्रियते, युक्ति के द्वारा उसका प्रतिषेध किया जाता है, ऐसा यहाँ विशेष है।
इसलिए पहले जो निराकरण किया गया है वो श्रुति प्रधान लोगों की दृष्टि से कहा गया, यहाँ युक्ति प्रधान लोगों की दृष्टि से कहा जा रहा है। तत्र सांख्या मन्यन्ते, अब यहाँ एक पूर्व पक्ष कहता है। पूर्व पक्ष कौन है? सांख्यवादी। रामायण थोड़ा पानी ले आओ, गला सूखता है क्या? दवाई ववाई खाई है? तत्र सांख्या मन्यन्ते, वहां सांख्यवादी कहते हैं यथा घट सरावादयो भेदा मृदात्मना अनवीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा तथा सर्वे एव बाह्याध्यात्मिका भेदा सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुम अर्हन्ति। तथा जैसे घट शराब आदि घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि का विकार है मृदात्मना अन्वीयमाना, ये जो घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि जो गिलास लाओ, ऐसे ना पिया जाए। घट शराब आदि जो विकार हैं वो मिट्टी से अन्वित हैं, मिट्टी से अन्वित हैं, अन्वीयमाना मिट्टी के द्वारा अन्वित हुए हैं। मृदात्मक सामान्य पूर्व का लोक दृष्टि में, लोक में ऐसा देखा जाता है कि मिट्टी स्वरूप ही है, मिट्टी के ही बने हुए हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। तथा वैसे ही सर्वे बाह्य अध्यात्मिका, वैसे सब बाह्य और आध्यात्मिक, बाह्य कौन हो गए? घटपट आदि, और आध्यात्मिक क्या हो गए? सुख दुख आदि। ये जितने भी विकार हैं ये सुख दुख मोहात्मक रूप से अन्वित हैं। सब बाह्य आध्यात्मिक भेद जो सुख दुख मोहात्म रूप से अन्वित हुए हैं। सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वक ही ये हो सकते हैं। और सुख दुख कौन कारण बनेगा इसका? यतः क्योंकि सुख दुख मोहात्मकम सामान्यम तत् त्रिगुणम प्रधानम मृदवद अचेतनम चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधितम स्वभावेन विचित्तेन विकारात्मना प्रवर्तते इति। क्योंकि सुख दुख मोहात्मक जो सामान्य है वो कहाँ है? त्रिगुण, तीन गुण वाले प्रधान में है। त्रिगुणात्मक प्रधान जैसे मिट्टी घड़े में अन्वित है, इस प्रकार से ऐसे ये प्रधान इस सुख दुख मोहात्मक जगत में अन्वित है। चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम, उस चेतन पुरुष के अर्थ को सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं ना कि जो प्रधान प्रकृति है वो पुरुष को भोग मोक्ष देती है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का कहना। तो उस चेतन पुरुष के अर्थ को सिद्ध करने के लिए अथवा मोक्ष देने के लिए अथवा भोग देने के लिए स्वभाव से विचित्र विकारात्म रूप से वो प्रवृत्त होता है। कौन? प्रधान। पुरुष के पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए स्वभाव से विचित्र यानी विकारात्म रूप से प्रवृत्त होता है। तथा परिणाम आदि भी रपि लिंगैस्तदेव प्रधानम अनुमीयते, और परिमाण आदि लिंगों के द्वारा जो कार्यगत परिमाण है उन चिन्हों के द्वारा भी वही प्रधान का ही अनुमान किया जाता है। ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, ऐसे लिंगों के द्वारा भी उसी का यही अनुमान किया जाता है। प्रधान का ही, हाँ, प्रधान का ही उस प्रधान के अनुमान किया जाता है कि ये प्रधान ही जो है जगत का कारण हो सकता है। क्योंकि आकार है, सुख दुख आदि आकार है, गुण है, तो वो गुण है ही।
प्रकृति के। तो इन लिंगों के द्वारा भी प्रधान का ही अनुमान किया जाता है। अब ये तो यहाँ तक रहा सांख्य सिद्धांत, पूर्व पक्ष रहा। अब सिद्धांती कहता है तत्र वदामः, तुम यदि ऐसा कहते हो तो हम कहें सुनो। यदि दृष्टांत बलेन एव, यदि दृष्टांत बलेन एव एतन निरूप्येत न अचेतनम लोकम चेतन अचेतन अधिष्ठित स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निवर्तन समर्थान विकारान विरचयत दृष्टम। सिद्धांति ने कहा कि दृष्टांत बल से ही निरूपण करते हैं। जैसे तुमने दृष्टांत दिया, हम भी दृष्टांत बल से ही यह निरूपण करें। अचेतनम लोकम चेतन अनधिष्ठितम। लोक में जो अचेतन है, चेतन के बिना अधिष्ठित हुए बिना, लोक में जो जड़ पदार्थ हैं बिना चेतन के अधिष्ठित हुए बिना स्वतंत्र किसी वस्तु किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ के लिए निवर्तन करते हुए निवर्तन समर्थान विकारान, उन विकारों का निवर्तन संपन्न करते हुए उनकी रचना करता हुआ नहीं देखा गया। जड़ पदार्थ बिना चेतन के अधिष्ठित हुए वो विशिष्ट पुरुष के लिए, किसी पुरुष विशेष के लिए कुछ करता हुआ, बनाता हुआ, देखा हुआ नहीं देखा गया है। ये जो वस्तुएं बनी है किसी के लिए है, इसको कहते हैं संघातस्य परार्थत्वात्। संघात जो ढेर होगा वो किसी चेतन के लिए होगा, किसी के लिए होगा। और जो भी वस्तु बनती है वहाँ चेतन अधिष्ठित होता है। चेतन सानिध्य से ही जड़ अपना कार्य कर सकती है। यदि केवल स्वतंत्र जड़ नहीं कर सकती है। ये कहने का मतलब है कि लोक में अचेतन वस्तु जो है चेतन के अधिष्ठित हुए बिना कुछ विशिष्ट पुरुष के लिए निवर्तन करता हुआ, यानी संपन्न करता हुआ, विकारों की रचना करता हुआ वो नहीं देखा गया है। जैसे उदाहरण दे महाराज। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं। देखो, गृह प्रसाद शयन आसन विहार भूमि आदयो ही लोके प्रज्ञावद भी शिल्पी भी यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य रचिता दृश्यन्ते। देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है? मकान बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, चारपाई बिस्तर पलंग बना रहे हैं, आसन है, घूमने के लिए पार्क बना रहे हैं, अब भूमि आदि सब जितने ये सब जो बनाए जाते हैं ये जड़ अपना आप बन नहीं जाते हैं, अपने आप बन नहीं जाते। तो लोक में प्रज्ञाबद्ध भी शिल्पी, बड़े बुद्धिमान आर्किटेक्टों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, प्रज्ञाबद्ध भी शिल्पी, बड़े बड़े शिल्पकारों के द्वारा, बड़े बड़े मिस्त्रियों के द्वारा ये यथाकाल ये बनाए जाते हैं। यथाकाल सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य, उनको यथा उस देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए मकान बनाते हैं कि ठंडी ना लगे, वर्षा ना लगे। सुख की प्राप्ति के लिए और दुख के परिहार के लिए कि योग्य रचते हैं, चेतन के द्वारा रची जाता है। केवल मकान नहीं बन जाता, ईंट जो है कुछ अपना आप नहीं बना सकते बिना चेतन। एक सज्जन लिखे, उन्होंने कहा मैंने ये सर्च की है अपने जीवन में कि चप्पल जो है स्वयं चल करके आदमी के पैर में नहीं घुस जाती है। फेसबुक किसी ने लिखा, इसकी ज्ञानेंद्र की पत्नी ने। अब उस पर सब लोग कोई व्यंग करे, कोई कुछ करे, लौकिक वाक्य है। तो हमने कहा कि तुम बहुत समझदार हो। वो ऐसा नहीं कि वो महाराज परमानंद जी का प्रवचन सुनती है तो उसी में से कोई वाक्य निकाल लिया।
निकाल लिया। अब लोग हंसी कर रहे हैं। हमने कहा तो तब जो है बोले महाराज जी आपने हमारा बात कही, सब हंसी कर रहे हैं। तो वीरचेत तो प्रज्ञावद भी उन ऐसे उनके द्वारा जो बुद्धिमान इंजीनियर है उनके द्वारा ये सब बनाए जाते हैं, बिना चेतन के सब नहीं हो सकता। विशिष्ट चेतन के। हाँ, शुद्ध चेतन तो कुछ करता ही नहीं। ये भी जो आप कह रहे हैं ये भी प्रश्न उठाएगा वो। हाँ, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। तथैदम जगत अखिल पृथ्वी आदि नाना कर्म फल उपभोग भोग्य बाह्यम, वैसे ही ये जगत, संपूर्ण जगत जो है पृथ्वी आदि संपूर्ण जगत जो है नाना कर्म फल उपभोग के योग्य बनाए जाते हैं, ये बाह्य हैं। और आध्यात्मिक कौन है? शरीर आदि नाना जाति अन्वित प्रतिनियत अवयव विन्यासम अनेक कर्म फल अनुभव अधिष्ठानम दृश्यमानम प्रज्ञावद भी संभावित तमय ही शिल्पी भी मनसापि आलोचितुम शक्यम सत कथम अचेतन प्रधानम रचयित। कहते हैं कि ये बाह्य जगत जो है बाह्य जगत पृथ्वी आदि ये सब नाना कर्म फल उपभोग्य जो है, नाना कर्मों के फल का जो उपभोग्य जगत है ये सब बाह्य, और शरीर आदि ये सब, हाँ, नाना जाति ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब आदि अन्वित प्रतिनियत अवयव विन्यास अनेक कर्म फल का अनुभव करने वाला ये जो जीव है, यानी शरीर को मानने वाला जो चेतन, अनुभव अधिष्ठान दृश्यमान, ये प्रज्ञा बहुत बुद्धिमानों के द्वारा, शिल्पियों के द्वारा मन से चिंतन करें तो भी ये इसको नहीं बना सकते। इस शरीर को ऐसी जो मशीनरी फिट कर रखी अंतःकरण मन बुद्धि आदि, इसको वो नहीं बना सकते। शिल्पी भी मनसा पे आलोचितम असत्यम, नहीं बना सकते। शंका नहीं, ये सिद्धांत बता रहा है कि देखो कि जैसे तुम केवल जड़ जो है कुछ कर नहीं सकती चेतन के बिना, ऐसे ही जो नाम रूपात्मक पृथ्वी आदि सब जगत है बाह्य जो है, और आंतरिक कौन है? ये जो शरीर है इंद्रिया आदि सब, ये बुद्धिमान कोई शिल्पी इनको बना नहीं सकता। ये कौन बनाएगा? ईश्वर ही बनाएगा। नदी को कौन शिल्पकार बनाएगा? अंतः कौन शिल्पकार बनाएगा? वो मकान आदि बना सकते हैं। तो इनके द्वारा, मन के द्वारा भी उनकी आलोचना करना शक्य नहीं है। सत कथम अचेतन प्रधान अचेत, जब ये ऐसे लोग बड़े बड़े शिल्पकार भी शरीर आदि को नहीं बना सकते, तो तुम्हारा जड़ प्रधान कैसे रचना कर सकता है? बड़े बड़े इंजीनियर इस मकान को, शरीर रूपी मकान नहीं बना सकते, तो अचेतन प्रधान कैसे रचना करेगा? कथम अचेतन प्रधान कैसे रचना करे? लोष्ट पाषाण आदि सुअदृष्टत्वात्, ये बात कहाँ देखी जाती है? पत्थर मिट्टी आदियों में ये नहीं देखा जाता कि कुछ अपना आप मकान बन जाता हो। लोहा, ये मिट्टी और पत्थर से अपना आप मकान नहीं बना जाता, कोई चेतन अधिष्ठित ही मकान बनता है। मृदादिषु अपि कुंभकार आदि अधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते। मिट्टी आदियों में जो विशिष्ट रचना दिखाई देती है, घड़ा कुल्हड़ सकोरा सुराई आदि में भी कुंभकार अधिष्ठित ही होता है, बिना कुम्हार के वो नहीं बन जाते हैं, विशिष्ट आकार रचना नहीं देखी जाती। तद्वत उसी प्रकार प्रधानस्यापि चेतनांतराधिष्ठितत्वं प्रसंग, उसी प्रकार प्रधान का भी दूसरे चेतनांतर, दूसरे चेतन के द्वारा अधिष्ठित यदि बनाती है, प्रधान बनाता है, तो आपका सिद्धांत अपसिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि आप तो चेतन के आश्रित प्रधान को मानते ही नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो किसी के आश्रित नहीं। तो चेतनांतर अधिष्ठित प्रसंग, तो आपके प्रधान का वो भी चेतन आश्रित प्रधान
अचेतन आश्रित यदि प्रधान को मानते तो हमको स्वीकार है ये बात, आप इसका निषेध थोड़ी करते हैं। यदि प्रकृति प्रधान जो है ईश्वर आश्रित है तो ये तो हमारा सिद्धांत होगा, तो आपका सिद्धांत अब सिद्धांत हो जाएगा। यदि दूसरे चेतन को अधिष्ठित आप मानते हैं तो उसका प्रसंग प्राप्त होगा। न च मृदादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयण एव धर्मेण मूल कारण अवधारणीयम। मृदादि उपादान स्वरूप के आश्रय रूप धर्म से मूल कारण का अवधारण नहीं करना चाहिए। जो मृदादि उपादान स्वरूप के आश्रय धर्म से मूल कारण अवधारणीयम, क्या होगा ये भाई? धर्म से मूल कारण का निश्चय। हाँ, ये मृदादि उपादान स्वरूप व्यापाश्रय धर्म से, उसके आश्रय धर्म से मूल कारण अवधारणीय, मूल कारण का अवधारण करना चाहिए। ये बात उचित नहीं है। मूल कारण कौन? मिट्टी, कि मिट्टी से ही ये सब बन गया, ऐसा नहीं। न बाह्य कुंभकारादि व्यापाश्रयण, बाह्य कुंभकारादि व्यापाश्रयण इति किंचित नियामकम अस्ति। बाह्य कुंभकारादि के व्यापाश्रय से किंचित नियामक अस्ति, उसके द्वारा नहीं होता, ऐसा कोई नियामक है नहीं। ऐसा कोई नियामक नहीं है कि उसके द्वारा नहीं होगा, अवश्य होगा। न चैवं सति किंचित विरुद्धते, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। प्रत्युत श्रुति अनुग्रहीयते, बल्कि ये बात है कि श्रुति के द्वारा अनुग्रहित है। चेतन कारण समर्पणात्, क्योंकि चेतन कारण के समर्पित है। अतः रचनानुपत्तेश्च हेतु न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। इसलिए रचनानुपत्ति सूत्र से, इस कारण से अचेतन जगत का कारण अचेतन है, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। अन्वय आदि अनुपत्तिश्च इति च शब्देन हेतु असिद्धि समुचनोति। तुम ये कहो कि अन्वय है, जैसे मिट्टी घड़े में अन्वित है, अन्वय आदि की वो सिद्धि नहीं हो सकती। तो चा शब्द से क्या कहा? अन्वय आदि अनुपत्तिश्च इति चा शब्देन हेतु असिद्ध। इस चा शब्द से इस हेतु की सिद्धि नहीं हो सकती कि केवल अन्वित है, पर उस अन्वित को भी देखने वाला, संचालित करने वाला कोई चेतन चाहिए। समुच्चनोति नहीं बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। तो अन्वय आदि अनुपत्तिश्च, अन्वय आदि की अनुपत्तिश्च, इस च शब्द से हेतु की असिद्धि समुच्चनोति। हेतु असिद्ध है, यानी स्वरूप असिद्ध हेतु है। स्वरूप असिद्ध हेतु कौन सा होता है? जैसे कहा जाए आकाश कुसुम सुगंधित है, आकाश कुसुम सुगंधित है, यथा पंकजवत, आकाश में जो फूल है सुगंधित है, जैसे कि कमल सुगंधित होता है। तो यहाँ आश्रय जो है उसका, पुष्प का आश्रय क्या बनाया हमने? आकाश बनाया। आश्रय ही सिद्ध नहीं होता, इसको बोलते हैं न्याय दर्शन में स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। तो ये स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास यहाँ सिद्ध हो जाता है। नहीं बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। बाह्य आध्यात्मिक भेदों का सुख दुख मोहात्म रूप से अन्वय नहीं हो सकता है। सुख दुखादि नाम च अंतरत्व प्रतीते और शब्दादि नाम च अतद्रूपत्व प्रतीते। जो सुख दुख आदि है ये अंतर है,
दोनों का एक पदार्थ कैसे होगा, एक मटेरियल कैसे होगा कि एक आंतरिक है, सुख दुख आदि अंतर है, और शब्द आदि जो है अतद रूपत्व यानी उसके बाह्य है। तो तन निमित्तत्वम प्रतीपेशः तत् निमित्तत्व प्रतीत, उसकी उस सुख दुख आदि की के निमित्त की प्रतीति है। ऐसा लय कि सुख दुख आदि जो प्रतीत होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो शब्द आदि विशेषेपि भावना विशेषात सुख आदि विशेष उपलब्ध है। शब्द आदि के समान होने पर भी भावना विशेष से सुख दुख आदि विशेष उपलब्ध हो जाते हैं। शब्द आदि समान हो, एक शब्द एक को मीठा लग रहा, एक को बुरा लग रहा। एक को कहा कि भाई यहाँ सेवा करो, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, कह रहे मेरा मौका लग गया मुझे सेवा करने के लिए। एक कह रहा अरे क्या बाबा यहाँ काम करवा रहा हूँ, ऑर्डर पेलने काम करवा रहा। तो शब्द आदि समान होने पर भी भावना विशेषात, भावना समान होने से सुख दुख आदि विशेष उपलब्ध है, सुख दुख आदि विशेष उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि शब्द समान है। तथा परिमितानाम भेदानाम मूलांकुरादीनाम संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानाम भेदानाम परिमितत्वात्, तथा जो परिमित भेद मूलांकुर आदि हैं संसर्ग पूर्वक देखे गए। ये जो परिमित भेद मूलांकुर आदि ये संसर्ग पूर्वक देख करके बाह्य आध्यात्मिक भेद भी परिमितत्वात्, बाह्य भेद आदि ये भी सीमित हो जाते हैं। तो संसर्ग पूर्वकत्वम अनुमिमानस्य सत्वरस्तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्वम प्रसंगः परिमितत्व विशेषात्। ये मूल अंकुर आदि परिमित संसर्ग पूर्वक हैं, ऐसा देख करके बाह्य और अध्यात्म विकार भी परिमित रूप से संसर्ग पूर्वक होंगे। मिट्टी में है, मिट्टी मूल है, और घड़ा कुल्लड़ कोरा आदि जो है ये उसके विकार हैं, तो ये भी ऐसे ही होंगे। ऐसा अनुमान करने वालों को जो कहते हैं सत्वरज तमसाम अपि संसर्ग पूर्वत्व प्रसंगः परिमितत्व विशेषा। तो सत्वरजतम भी संसर्ग पूर्वक है ऐसा मानना पड़ेगा, इनका भी संसर्ग होता है। बिना संसर्ग के, संसर्ग करने वाला वहां कोई है नहीं प्रधान के पास, क्योंकि वो किसी चेतन को अधिष्ठित मानता नहीं। जितने भी भेद हैं ये सब मूल अंकुर आदि परिमित संसर्ग पूर्वक होते हैं। किसी बीज का संसर्ग किससे, मिट्टी से होगा, खाद से होगा, किसी चेतन के द्वारा होगा, संसर्ग होगा, और तब ये जो है तब ये परिमित होते हैं, सीमित होते हैं। और ऐसे ही सत्वरज तमो का भी संसर्ग पूर्वत्व प्रसंग आ जाएगा अपरिमितत्व विशेषात, क्योंकि परिमितत्व सीमित होना परिच्छिन्न होना समान है दोनों में, इसलिए उनको भी संसर्ग की अपेक्षा बनेगी। असंसर्ग किसका होगा, वो तो दो, एक पुरुष है एक प्रकृति है, और जितने सब है प्रकृति के विकार हैं, तो दो ही चीज बचे। अब पुरुष का संसर्ग तुम मानते हो नहीं, संसर्ग मानते तो किससे तुम्हारा संसर्ग होगा, तो संसर्गत्व परिमित अविशेषात, तो संसर्ग नहीं हो। कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वकम पूर्वक निर्मितानाम शयनासनादीनाम दृष्टा इति न कार्य कारण भावात बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम अचेतन पूर्वकत्वम शक्यम कल्पितुम। हाँ, तो कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निमित्ताना, यानी बुद्धि पूर्वक ही। हाँ, प्रेक्षा विचार कहाँ होगा, बुद्धि में, तो विचार कह दो, बुद्धि कह दो। कार्य कारण भाव प्रेक्षा पूर्व निर्मिता नाम, ये बुद्धि पूर्वक ही निर्मित है। क्या
शयन आसन आदि, कोई पलंग बनाया है, कोई चौकी बनाई है, तो बिना बुद्धि के, बुद्धि कहाँ होगी, चेतन में होगी, तो उसके बिना ये संभव नहीं। कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्व निर्मिता नाम शयन आसन आदि नाम दृष्टा देखा गया। इति न कार्य कारण अभावात बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदानाम अचेतन पूर्वकत्वम सत्यम कल्पितम। इसलिए कार्य कारण भाव से बाह्य आध्यात्मिक भेदों का अचेतन पूर्वक ये सब हुआ है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। कार्य कारण भाव से बाह्य आध्यात्मिक भेदों की कि ये चेतन अचेतन जड़ पदार्थ के द्वारा बन गए हैं, ऐसी संभावना नहीं होगी। दूसरा सूत्र है प्रवृत्तेश्च। प्रवृत्ते है अचेतनस्य प्रधानस्य साम्यावस्था प्रच्युति रूप प्रवृत्ते है। पीछे संसर्ग की बात आई थी ना कि बस संसर्ग किससे होगा, तो उसी से संबंधित ये सूत्र है। तो प्रवृत्ति अचेतन प्रधान की साम्य अवस्था की प्रच्युति रूप प्रवृत्ति, चेतनम अंतरेण अनुपपत्ति। जो साम्य अवस्था है, गुणों की साम्य अवस्था किसको कहते हैं, सत्व रज तम जब समान स्थिति से, उनमें गुणों में उछल कूद नहीं है। इनमें क्या होता है, सांख्य सिद्धांत में क्या है कि जैसे एक टोकरी में मेंढक भर दो, तो एक मेंढक कूदेगा, दूसरा उसकी टांग पकड़ेगा, ऐसा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब एक मेंढक कूदता है, दूसरा उसको पकड़ता है, ऐसे ये गुण एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं। सत्व को बिल्कुल विशुद्ध सत्व नहीं हो सकता, उसमें रज थोड़ा मिला है, रज में भी तम मिला हुआ है। इसलिए कहीं दया भाव आती है बहुत ज्यादा, तो कह नहीं सकते, थोड़ी देर पीछे उसमें हिंसा भी आ जाती है। तो जी लिखिए महाराज जी के रज जो है दोनों में सहकारी है, सुख में भी रहता है और हाँ, वही हम भी कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। जब उसके प्रवृत्ति रज है तो उसमें सत्य भी है। जब या ऐसा तो ऐसा कह, जैसे आप कह रहे हो कि रज जो है सत्य में भी है और तम में भी है, तो अब ये भी कहा जाता है सत्य जो है रज में भी है, ये भी कहा जा सकता है। तो ऐसे दोनों प्रकार से कह सकते हैं, तो दोनों में रहता है, ये सही बात है। तो ऐसे ये इनका उसी में कहा कि जो अचेतन प्रधान की जो साम्य अवस्था है, जब गुणों की समानता है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो प्रच्युति रूप प्रवृत्ति, उससे जो चित्त होती है गुणों की, एक का बढ़ना एक का घटना, ये बिना चेतन के नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जड़ को कैसे संचालित करा, जड़ को कैसे संचालित किया, प्रच्युति कैसे हुई, ये कहता प्रच्युति उन गुणों में एक कोई प्रवर्तक जड़ नहीं होता, प्रवर्तक चेतन होता है। तो महाराज जी जी भोग तीनों गुण एक दूसरे से बने हुए हैं। हाँ जी। तो सतोगुण की प्रधानता फिर कब बोली जाएगी, जब रज और तम दब जाएगा। गीता में नहीं आया? वो तो है। हाँ, जब रज और तम दबे तो मतलब दबे हुए हैं, लेकिन ये मिलवा नहीं रहे, नहीं मिले तो रहे, लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहा तो उस समय ऐसे दबा दिया उनको। तो ये मत समझो कि ये कभी दबे हुए हैं तो कभी उभर जाते हैं। वो अवैसी यही तो बोलता है, आप तुम्हारा जो है मोदी योगी बैठे हैं तो तुम उछल ले हो, जब मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी मोदी पहाड़ में चले जाएंगे, कब तुम कौन बचाएगा? बोलता ना मूर्ख। तो ऐसे ही असमय कि जो अभिभूत हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये उनके अत्यंत अभाव यदि हो गया, रज का और तम का अत्यंत अभाव हो तो सत भी अपने आप समाप्त हो। अनुपत्य न प्रधान जगत का, ये सिद्ध न होने से जगत, ये प्रधान जगत का कारण नहीं है। आस्ताम तावदीयम रचना। अब भाई थोड़ी देर के लिए इस रचना की बात को छोड़ दो, जो पहले रचना की बात आ रही थी उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तत् सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति साम्य अवस्थानात् प्रच्युति
सत्वरज तमसाम अंगांगी भाव रूप आपत्ति विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवर्तिता सापि न चेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते मृदादिषु अदर्शनात् घट रथादिषु च। थोड़ी देर को इस रचना की बात छोड़ दो, अब बात ये करते हैं कि उसकी सिद्धि के लिए, उस रचना की सिद्धि के लिए, उस रचना की सिद्धि के लिए जो प्रवृत्ति है, उस रचना की सिद्धि के लिए जो प्रवृत्ति है साम्य अवस्थानात्। अरे बता तो गई थी ने। या प्रवृत्ति साम्य अवस्थानात्, जो साम्य अवस्था से प्रच्युति जो है, उन गुणों में जो क्षोभ होना है, वो प्रच्युति सत्वरजतमो की अंगांगी भाव जो है, सत्वरजतमो का अंगांगी भाव, एक का बड़ा होना एक का छोटा हो जाना, ये जो अंगांगी भाव है, ये अंगांगी भाव रूपापत्ति विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्ति, विशिष्ट रूप से कार्य की जब भी प्रवृत्ति हो रही है, सापि न चेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, वो अचेतन प्रधान की स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती, कोई चेतन चाहिए उसके लिए। जैसे कि मिट्टी घड़ा बनाने के लिए कुम्हार की आवश्यकता है। मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु, रथ अपना आप नहीं चल जाता बिना घोड़ा के, बिना सारथी के, मिट्टी अपना आप घड़ा नहीं बन जाती। नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतना संतः चेतन कुलालादिभिः अश्वादिभिः वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तियों दृश्यन्ते। क्योंकि मृदादि जो है मिट्टी आदि और रथादि अथवा रथादि स्वयं अचेतन होते हुए चेतन कुलाल के द्वारा, घोड़ों के द्वारा अनाधिष्ठित हुए बिना, इनके अधिष्ठित हुए बिना विशिष्ट कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होते, विशिष्ट कार्य करते हुए नहीं देखे जाते। दृष्टाच्च अदृष्ट सिद्धि, दृष्टाच्च अदृष्ट सिद्धि, यानी दृष्ट से अदृष्ट, दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि होती है। दृष्ट क्या है? चेतन। दृष्टात्, दृष्टा माने चेतन, चेतन से अदृष्ट की सिद्धि होती है, चेतन से जड़ की सिद्धि होती है। अतः प्रवृत्ति अनुपपत्ते अपि हेतु अचेतनम जगत काल अनुमातव्यम भवति। इसलिए प्रवृत्ति अनुपत्ति होने से भी, प्रवृत्ति अनुपत्ति रूप कारण के द्वारा, हेतु के द्वारा अचेतन जगत का कारण है, ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। अचेतन जगत का कारण है ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रवृत्ति ही सिद्ध नहीं होती जड़ में। ननु कहते हैं कि चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवल अनादृष्टा। अभी जो आप पूछ रहे थे, अभी आपने जो प्रश्न किया था वही तो शंका उसने की कि केवल चेतन की भी प्रवृत्ति तो नहीं देखी जाती, शुद्ध चेतन भी तो प्रवृत्ति नहीं देखा जाता। तो कहते हैं सत्यम है, तो ये बात तुम्हारी ठीक है कि शुद्ध चेतन प्रवृत्त नहीं हो सकता। तथापि तो भी चेतन संयुक्त रथादि अचेतन प्रवृत्ति दृष्टा, तो भी चेतन संयुक्त जो रथादि हैं अचेतन प्रवृत्ति देखी गई। चेतन से संयुक्त, चेतन संयुक्त की रथादि जो अचेतन है उनकी प्रवृत्ति देखी गई है। जब आज चेतन से संयुक्त हुआ है रथादि, तभी उनकी प्रवृत्ति देखी गई है। न तो अचेतन संयुक्त चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, न कि अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति देखी गई है। क्या उलझा दी बात? अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है, बल्कि क्या देखी गई है? चेतन संयुक्त अचेतन की प्रवृत्ति देखी गई है। चेतन की प्रवृत्ति है ही ना। हाँ, ये सिद्धांति कहता है कि चेतन संयुक्त रथादि अचेतन की प्रवृत्ति देखी गई है, ना कि अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति देखी गई है। कि पुनरुक्त युक्तम, तो इसमें युक्त क्या है? कौन सी युक्त मानना, कौन सी ठीक है?
यस्मिन प्रवृत्ति दृष्टा तस्य सा उत यत संप्रयुक्त से दृष्टा तस्य सा, कि जिसमें प्रवृत्ति देखी गई है उसकी वह प्रवृत्ति है, जिसमें ये प्रवृत्ति देखी गई है उसकी वह प्रवृत्ति है, अथवा जिससे ये प्रयुक्त हुआ है, जिससे ये प्रयुक्त देखा गया उसकी प्रवृत्ति है। अब नहीं, पेच लगा दिया उसने, तो भाई शुद्ध चेतन की तो हो नहीं सकती, तो शुद्ध की चेतन की हो नहीं सकती, और आपने कहा कि जड़ की हो नहीं सकती, चलो हम मान लेते हैं। तो चेतन संयुक्त जो जड़ रथादि जड़ हैं उनकी प्रवृत्ति देखी गई है, ना कि उन्होंने कहा कि ना कि अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति देखी गई है। तो बोला इसमें बात पुनरुक्त युक्त बात कौन सी ठीक है, या इसको माने कि चेतन संयुक्त अचेतन की प्रवृत्ति ये ज्यादा ठीक है, या अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति ये ज्यादा संयुक्त है, ये ठीक है, ये पूछा उसने। जिसमें प्रवृत्ति देखी गई है यानी जड़, जिसमें प्रवृत्ति देखी गई है उसकी वह प्रवृत्ति है, अथवा जिससे ये प्रयुक्त हुआ है जड़ उसकी प्रवृत्ति है, उसकी है, जिससे प्रयुक्त हुआ है उसकी प्रवृत्ति देखी गई उसकी वो है, ये हमको बताओ। ये उसने पूर्व पक्ष ने कहा, ये शंका है। हाँ, ये वो बनता है, शंका बनेगी। तो कहता है ननु यस्मिन दृश्यते प्रवृत्ति तस्यैव साहित्य युक्त, जिसमें देखी जा रही उसी की प्रवृत्ति है। हम जिस पूर्व पक्षी ने कहा कि जिसमें ये देखी जा रही है उसी की प्रवृत्ति यानी जड़ की प्रवृत्ति है। जैसे रथ चल रहा है तो रथ की प्रवृत्ति है, चलाने वाले की प्रवृत्ति नहीं है। कह रहा है चलाने वाले की, और वो सिद्धांति क्या कहता है कि चलाने वाले की प्रवृत्ति है। यस्मिन दृश्यते प्रवृत्ति, जिसमें ये प्रवृत्ति देखी जाती उसी की वह प्रवृत्ति युक्त है। उभयो प्रत्यक्षात, क्यों है? उभयो प्रत्यक्षत्वात् न तो प्रवृत्ति आश्रत्वेन केवल चेतन रथादिवत प्रत्यक्ष। दोनों में प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष है। प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष है, किंतु प्रवृत्ति आश्रय रूप केवल चेतन रथादि में प्रत्यक्ष नहीं है। रथ हमको प्रत्यक्ष है, चेतन थोड़ी प्रत्यक्ष है। न तो प्रवृत्ति आश्रय जो केवल चेतन है रथादि के समान, वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त एव तो चेतन से सद्भाव सिद्धि। जो प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त, प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त का ही प्रवृत्ति के आश्रय देहादि संयुक्त की ही है। प्रवृत्ति का आश्रय क्या है? देहादि संयुक्त की है। तो चेतन से सद्भाव सिद्धि, उससे चेतन की सिद्धि हो रही है, क्योंकि चेतन तो प्रत्यक्ष है नहीं। शरीर और प्रवृत्ति दोनों प्रत्यक्ष है। कहा उभयो प्रत्यक्षत्वाद माने प्रवृत्ति और उसका आश्रय। आश्रय क्या है? शरीर। बस चलना है, ये तो हो गई प्रवृत्ति। आश्रय किसमें हुआ? शरीर हुआ। ये दोनों प्रत्यक्ष हैं। इसलिए और प्रवृत्ति आश्रय केवल चेतन रथादि वो प्रत्यक्ष है नहीं, किसी को नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति को मानो। हाँ, जिसमें हो रही है उसको मानो। शरीर और चलना दोनों प्रत्यक्ष है। मतलब चेतन को वो निग्लेक्ट करना चाहता है। हाँ, ये तर्क है उसका। प्रवृत्ति आश्रय आदि देहादि संयुक्त संयुक्त की है। तू चेतन से सद्भाव सिद्धि, किंतु इससे चेतन की सद्भाव की सिद्धि हो जाती है कि चेतन है, पर प्रवृत्ति तो इसी की है। ये ना चले तो चेतन की सिद्धि नहीं है, ये कहना चाहता है। केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम जीवत देह से दृष्टम। केवल अचेतन रथादि की जो विलक्षणता जीते हुए देह की देखी गई है। जो केवल अचेतन रथादि की
रथादि वे लक्षण जीते हुए देह की ही देखी जाती है। जीवित देह में केवल अचेतन रथादि की विलक्षणता देखी जाती है, यदि मरा हुआ शरीर हो तो नहीं होगी। अतएव च प्रत्यक्ष देह सती दर्शनात्, इसलिए ही प्रत्यक्ष देह के होने पर ही ये देखा जाता है। यदि देह ना हो असति, हाँ असति ना हो तो अदर्शनात् नहीं देखा जाएगा। इसलिए देहस्य ही वो चैतन्यमपीति लोकायिता प्रतिपन्ना। और लोकायित भी जो चार वाक है वो भी क्या कहते हैं? देह का ही चैतन्य है, देह में ही प्रवृत्ति है, इसमें देह का ही चेतन है, ये उनका बात सिद्ध। इसलिए तस्माद अचेतनस्यैव प्रवृत्ति, इसलिए अचेतन की प्रवृत्ति है, चेतन की प्रवृत्ति नहीं है। ये अपना उसमें युक्ति तर्क से बात बिठा दी। अब सिद्धांती कहते हैं तदविधीयते, ये सुन करके बोलते हैं न ब्रूमो यस्मिन यस्मिन् चेतने प्रवृत्ति दृश्यते न तस्य सा इति। जिसमें जिस अचेतन में प्रवृत्ति देखी जाती है न तस्य प्रवृत्ति, वह उसकी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। वो सिद्धांति ने कहा कि जो अचेतन में प्रवृत्ति देखी जाती है वह उसकी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। भवतु तस्य, उसकी भले ही होगा। सातु चेतनाद भवती थी विरोध, किंतु वो चेतन से होती है, मैं तो ये बात कहता हूं। उसमें भले ही होवे लेकिन होती चेतन से, उसकी भले ही होवे, उसकी होवे, उसमें होवे है, लेकिन होती चेतन से, मैं तो ये कहता हूं। चेतनाद भवती इति ब्रूमा, ऐसा हम कहते हैं। तद भावे भावात, उस चेतन के होने पर उसका भाव है। तद अभावे अभावात, चेतन के ना होने पर उसका अभाव है। यदि चेतन नहीं है तो शरीर प्रवृत्ति दोनों जो है काम नहीं करेंगे। यथा काष्ठादि व्यपाश्रयापि दाह प्रकाश लक्षण विक्रिया अनुपलभ्यमानापि स केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति। जैसे काष्ठ लकड़ी को आश्रय क्या किए हुए? अग्नि। दाहकत्व और प्रकाश जो है वो अग्नि कहाँ है? काष्ठ में है। काष्ठ आदि व्यपाश्रयापि, काष्ठ को आश्रय किए हुए दाह प्रकाश लक्षणा जो है विक्रिया अनुपलभ्यमाने भी, वो विक्रिया भले ही प्राप्त नहीं हो रही है, अग्नि आदि नहीं दिखाई दे रही है। अनुपलभ्यमानापि केवल ज्वलने ज्वलनादे भवति, और केवल ज्वलन में ही ज्वलन से ही होती है। तत्संयोगे दर्शनात् तद्वियोगे दर्शनात्, उसका संयोग है तो दिखाई देती है, संयोग नहीं है तो नहीं दिखाई देती। होती वही है, उसी से ही होता है। तद्वत उसी प्रकार लोकायितकानामपि चेतन एव देह अचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्टा इति अविप्रतिसिद्धम चेतनस्य प्रवर्तकम। लोकायितों का भी, चारवाकों का भी देह चेतन है, वो भी क्या मानते हैं? देह को चेतन मानते हैं, जड़ नहीं मानते। वो भी देह से प्रवृत्ति होती है, यानी चेतन से प्रवृत्ति, वो भी मानते हैं, पर वो देह को चेतन मानते हैं। चेतन एवं देहो अचेतना नाम रथादिना, और जो चेतन देह है इससे अचेतन रथादियों का प्रवर्तक उस देह को मानते हैं। ऐसा है, इसलिए वहां भी कोई विरोध नहीं है उनके अनुसार। भाई वो मानते तो चेतन सही है, जड़ से तो वो भी नहीं मानते, भले ही वो देह को चेतन कह रहे हैं। चेतनस्य प्रवर्तकम, क्योंकि चेतन का ही प्रवर्तक सिद्ध होता है। यहाँ धूप आती है, उधर ही उस साइड में बैठा करेंगे, यहाँ थोड़ी देर में इधर उधर धूप आ जाएगी। ननू नहीं तो आप यहाँ बैठा नहीं, फिर यहाँ बदलता रहता है, उधर धूप ज्यादा अच्छी रहती है, छाया रहती है। महाराज जैसे आप धूप आ रही है तो थोड़ी देर में आप समाप्त करोगे।
अब भाई ये बहुत देर से आ रही है। आपकी ना है जाए हम क्या पता हाँ ऐसे कर लो। ऐसे गलती कर देगा उससे अब मालूम पड़ेगी जाए ननु तब देहादि संयुक्तस्यापि आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपपत्ति अप्रवर्तकमिति चेत शंका करते हैं कि आप देहादि संयुक्त आत्मा की विज्ञान स्वरूप मात्र से भिन्न प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति सिद्ध न होने से अप्रवर्तक है, ऐसा कहते हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारे मत में देह से संयुक्त आत्मा की विज्ञान स्वरूप मात्र से अतिरिक्त प्रवृत्ति के अनुपपन्न होने से उसका प्रवर्तक भी सिद्ध नहीं होता है। भाई इन्होंने कहा कि बिना चेतन के सिद्धांत में की प्रवृत्ति नहीं होती, चेतन से ही होती है। तो तुम्हारे मत में देहादि संयुक्त आत्मा का विज्ञान ना हो तो विज्ञान मात्र व्यतिरेक, विज्ञान मात्र से के अलावा प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वहां प्रवर्तक भी नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहते तो न कहते, ना ऐसा कहना ठीक नहीं है। अयस्कांतवत रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत उपपत्ति। देह होगा, पूर्व पक्षी ने कहा था, इस शंका किया था कि देह संयुक्त आत्मा का भी विज्ञान मात्र के बिना अनुपपत्ति नहीं हो सकती, सिद्धि नहीं हो सकती, प्रवर्तक भी नहीं हो सकता। यानी देह तो आपको भी चाहिए, देह संयुक्त आत्मा की ही विज्ञान मात्र से प्रवृत्ति होगी। तो कहते हैं ना, ऐसा कहना नहीं, ठीक नहीं होगा। अयस्कांतवत रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तक अनुपपत्ते, कि जैसे अयस्कांत मणि माने चुंबक, चुंबक है उसको कहते हैं कि जो हाँ नहीं ठीक है, चुंबक अयस्कांत माने चुंबक और रूप आदि के समान प्रवृत्ति रहित का भी प्रवर्तकत प्राप्त होता है। उसमें इधर बरूदा रख दिया लोहे का, चुंबक रख दिए, अपना आप खिंची चली जाती है। रूप भी, किसी का सुंदर रूप है तो कोई आकर्षित हो जाता है। तो जैसे रूप का कोई आकार नहीं दिखाई देता, मैटेरियल नहीं दिखाई देता, ये चमड़ी उसका रूप का मैटेरियल नहीं है, क्योंकि काली चमड़ी भी तो वो है, रूप जो है वो उसका कोई आकार वो कोई मैटेरियल नहीं लग रहा। तो ऐसे ही अयस्कांत के समान, चुंबक के समान, जैसे चुंबक बिना किसी साधन के वो खींच लेती है, ऐसे ही चेतन बिना किसी साधन के प्रवृत्त कर देता है। और रूप भी तो प्रवृत्ति रहित स्यापि प्रवर्तक उपपत्ति, प्रवृत्ति रहित का भी प्रवर्तकत्व सिद्ध होता है। यथा अयस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि ऐसा प्रवर्तको भवति, जैसे जो चुंबक है स्वयं प्रवृत्ति रहित होते बिना हिले डुले भी लोहे के बरूदा को खींच लेती है, उसका प्रवर्तक होती है। अथवा जैसे रूप आदि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होते हुए भी चक्षु आदियों को खींच लेती है, इसी प्रकार से प्रवृत्ति रहित अपि ईश्वर, ये प्रवृत्ति रहित ईश्वर भी सर्वगत है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। ऐसा होता हुआ सर्व प्रवर्ते, सबको प्रवर्तित करता है। अब शंका उसने की कि एकत्वात् प्रवृत्ति अभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति चेत, यदि मैं ऐसा कहूं कि एक होने से प्रवृत्ति अभाव है, जब एक ही ईश्वर तो एक है, तो प्रवृत्ति के अभाव होने पर प्रवर्तकत्व अनुपत्ति, तो प्रवृत्ति भी नहीं हो सकता। ईश्वर में प्रवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि ईश्वर तो एक है। जब दो चीज हो तभी तो प्रवृत्ति हो, एक में कैसे प्रवृत्ति हो।
तो प्रवृत्ति के अभाव होने पर प्रवर्तक का भी अभाव है, प्रवर्तक भी सिद्ध नहीं होता। तो कहते हैं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति किससे होती है? होती नहीं है, होती सी मालूम पड़ती है। ध्यायती व लेलायती व, मानो ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, तो होती नहीं है, होती सी मालूम पड़ती है। तो क्यों होती सी मालूम पड़ती है? अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया, नाम रूप माया वश आवेशेन, नाम रूप माया आवेश वशेन असकृत प्रत्युत्पात, अविद्या में खड़े होने, अविद्या प्रत्युपस्थापित उस माया के आवेश के वश में होकर के असकृत प्रत्युक्ता अनेक बार प्रयुक्त होता है। इसलिए तस्मात् संभवती प्रवृत्ति सर्वगत्व कारणे न तो अचेतन कारणत्व। इसलिए संभव है प्रवृत्ति, सर्व कारणत्व में ये प्रवृत्ति संभव है, न कि अचेतन कारण में प्रवृत्ति संभव है, क्योंकि ईश्वर ऐसा है। और एक कहते हैं पयो अम्बुवत चेत तत्रापि, पयो अम्बुवत चेत तत्रापि, पयो अम्बुवत यथा क्षीरम वत्स विवृद्धये प्रवर्तते, यथा च जलम स्वयमेव स्पंदते तद्वत् प्रधानमपि स्वयं प्रवर्तते इति चेत। तो क्या ना तत्रापि, कहा कि पयोम्ब जैसे दूध जो है बछड़े की वृद्धि के लिए स्वयं थन में से निकल जाता है, प्रवृत्त होता है, और जल जो है स्वयं बह जाता है, उसको बहाता नहीं, अपना बह जाता है। तो इसी प्रकार प्रधान भी स्वयं प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे दूध जड़ है, पानी जड़ है, वो स्वयं बह जाता है और स्वयं बछड़े की वृद्धि कर देता है, ऐसे ही प्रधान भी ये स्वयं प्रवृत्त हो जाएगा। चेतन की क्या आवश्यकता है इसमें? तो कहते हैं तुम ऐसा कहते तत्रापि, वहां भी सुनो क्या है, पयो अम्बुनश्च, परमात्मा ये प्रेरक श्रूयते, श्रुति जो है परमात्मा को ही प्रेरक कहती है। अयो अपसु तिष्ठन इत्यादि श्रुति, इस श्रुति में है, इस श्रुतियों में जो कि वो जल में रहता हुआ, जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता है, जल का वो नियमन करता है, सो आत्मा अंतर्यामी, यानी इसका कोई अधिष्ठात्री देवता है, जल का भी कोई अधिष्ठात्री देवता है। तो अतएव न प्रधान जगत कारणम, वहां भी चेतन के बिना नहीं हो रहा है। तो पयो अम्बुवत सूत्र को कहा पयो अम्बुवत चेत तत्रापि शाद एतद, जो तुमने कहा ठीक है, यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेनैव वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते, जैसे दूध, अचेतन दूध स्वभाव से ही बछड़े की वृद्धि करने के लिए प्रवृत्त होता है, और जैसे जलम अचेतनम स्वभावेन लोक उपकाराय स्यन्दते, लोक के उपकार के लिए बह जाता है, इसी प्रकार प्रधान अचेतनम स्वभावेन पुरुषार्थ सिद्ध है। वो प्रधान, अचेतन प्रधान पुरुष की अर्थ की सिद्धि के लिए, पुरुष को भोग मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। कि जो तुमने ऐसी बात कही थी, तो सुनो, नहीं तो साधु उच्च, तो ये बात ठीक नहीं है। कहता क्योंकि, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि तत्रापि, वहां भी पयो अम्बुनः चेतन अधिष्ठतयोरेव प्रवृत्ति इति अनुमीमहे, वहां दूध और पानी ये भी चेतन के द्वारा अधिष्ठित होते हैं। चेतन अधिष्ठित ही अधिष्ठितयोरे प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति चेतन के द्वारा ही अधिष्ठित होती है, ऐसा अनुमान किया जाता है। उभयवादी प्रसिद्ध है, गाय नहीं चाहे तो तुम उभयवादी प्रसिद्ध है। कौन उभय किसमें? उभयवादी प्रसिद्ध है,
वेदांत और सांख्य है, वेदांत सांख्य में भी ये बात मानी जाती है। रथादौ अचेतन केवले प्रवृत्ति अदर्शना, केवल रथादि में, केवल अचेतन रथादि में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। और शास्त्र में भी कहा है ऐसा, हालांकि यहाँ शास्त्र की प्रधानता नहीं है, यहाँ तो युक्ति की प्रधानता है, फिर भी वाक्य कह दिया शास्त्रम च यो सुतिष्ठन यो आपो अंतरो यमयति, जो जल में रहता हुआ, जल के भीतर जो है जल का जो नियंत्रण करता है, तो वहां कौन है? कोई चेतन है, वो चेतन वहां है। और श्रुति कहा एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्या स्यन्दते, इस अक्षर के, हे गार्गी, इस अक्षर के शासन में ही प्राच्यो नद्या, प्राच्यो अन्या नद्या स्यन्दते, इसके पूर्व की दिशा की तरफ अन्य नदियां बहती हैं, उसके शासन से ही ये नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। इति एवं जातीयकम, इस प्रकार समस्त लोक परिस्पंदितस्य ईश्वर अधिष्ठताम श्राव्यति। एवं जाति, इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं। तो समस्त लोक परिस्पंदित, समस्त लोक परिस्पंदित का ईश्वर अधिष्ठता श्राव्यति, ईश्वर की अधिष्ठता को श्रुति बताती है। संपूर्ण लोक जो है वो ईश्वर के ही अधिष्ठित है। इसलिए तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिपत्वात्, साध्य पक्ष निक्षिपत्वात् पयो अम्बुवत इति अनुपन्यासः। इसलिए साध्य पक्ष निक्षिपत्वात्, साध्य पक्ष में रखा होने से मतलब क्या होगा? अनुमान कैसे बनेगा? पर्वतो बन्यमानः धूमत्वात् यथा महानस, तो पर्वतो, पर्वत क्या है? पक्ष, बन्नी क्या है? साध्य। पर्वतो बन्यमान धूमत्वात्, धूम होने, ये क्या हुआ? हेतु हुआ, और महानस होगा दृष्टांत हुआ। तो यदि हेतु से, हेतु का साध्य के साथ व्याप्ति ना हो तो ये हेत्वाभास हो जाएगा। यानी धुआं का साध्य क्या है? अग्नि, अग्नि के साथ संबंध ना हो तो क्या बनेगा? हेत्वाभास हो जाएगा, हेतु नहीं होकर के हेतु आभास हो जाएगा। तो इसलिए कहा साध्य पक्ष निपत्ति, साध्य पक्ष में रखा है, साध्य पक्ष में रखा होने के कारण। हाँ, साध्य जो है, ये जो जल आदि है, ये इनकी सिद्धि किससे होगी? साध्य चेतन से ही सिद्धि होगी। तो साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, साध्य पक्ष में रखा होने के कारण, उसका के साथ संसर्ग होने के कारण। पयो अम्बुवत, ये पयो अम्बुवद आदि ये उल्लेख किया गया है। चेतनायाश्च धेनवः इसने इच्छया पयसः प्रवर्तकत् उपपत्ते। चेतनायाश्च धेन, इसने इच्छया पयसः प्रवर्तक उपपत्ते। और जो कौन है? गाय, गाय जो है, चेतन गाय जो है, इसने इच्छा से, अपने इसने होता ना, कभी कभी दूध उतारती नहीं, उसका मन नहीं होगा तो गाय दूध नहीं उतारती है। ऐसा हाँ, और ऐसा पेट को सोता है कि दूध ले जाएगी ऊपर को खींच करके। देसी गाय बहुत करते थे। तो इसने आशा, जो चेतन धेनु, इसने की इच्छा से दूध का प्रवर्तक प्राप्त होता है। यदि उसकी इच्छा ना हो गाय की तो दूध नहीं देगी। वत्स चोषणेन च पयसा आकृष्यमानत्वा, एक तो गाय की इच्छा किसमें हुई? चेतन में हुई। और दूसरा बछड़ा चौंसता है, बछड़ा भी चेतन हुआ, तो बछड़े के चोषण से दूध खिंचता है, आकर्षण होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता दूध अपना बछड़ा की वृद्धि कर देता है। वहाँ इच्छा दोनों तरफ की है। बछड़ा की इच्छा ना हो दूध पीने की, कोई कभी जब गाय ब्याती है तो कोई बच्चा ऐसा दूध पीता ही नहीं है, खूब लगाओ उसके थनों, पीता ही नहीं। न च अम्बुनोपी अत्यंत अनपेक्षा, ऐसा नहीं कह सकते कि पानी को भी
बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं है। पानी को भी अपेक्षा है। निम्न भूमि आदि अपेक्षत्वास्य अनंदनस्य, उसको भी नीचे की जमीन हो तभी बहता, नहीं बहने वाला नहीं है वो भी। चेतन अपेक्षत्वम तो सर्वत्र उपदर्शितम, देखो सर्वत्र यही देखा गया है कि चेतन की अपेक्षा सबको है, बिना चेतन की अपेक्षा के नहीं होने वाला। अच्छा, उपसंहार दर्शनातीत चेत न क्षीरवद इति अत्र तु बाह्य निमित्त निरपेक्षमपि स्वाश्रय कार्यम भवति इति एतद् लोक दृष्टा निर्दिष्टम। तो ये जो सूत्र है उपसंहार दर्शनात् इति चेत न क्षीरवद, क्षीरवद ही, इस सूत्र में तो ऐसा लग रहा है, इस सूत्र में तो लगता है कि यहाँ बाह्य निमित्त निरपेक्ष, बाह्य निमित्त निरपेक्ष ही स्वाश्रय कार्य होता ही है। इस सूत्र से ऐसा लगता है उपसंहार दर्शनात् चेत न क्षीरवदी कि इसमें बाह्य चेत्र की अपेक्षा, इसमें किसी की अपेक्षा नहीं मालूम पड़ती इस सूत्र से। तो जो ये कहा है बाह्य निमित्त की अपेक्षा बिना ही अपने कार्य को होता देखा गया है, तो ये किससे कहा गया है? लोक दृष्टया निर्दर्शितम। ये लोक दृष्टि से ऐसा कहा गया, पर वास्तविक बात ऐसी सिद्धांतिक बात नहीं है। कहते ना अपना फोरा भैया। शास्त्र दृष्टया तो पुनः सर्वत्र ईश्वर अपेक्षितम आपत्त्यमानम न परानुद्यते, किंतु शास्त्र दृष्टि से तो सर्वत्र ही ईश्वर की अपेक्षा प्राप्त होती है, न परानुद्यते, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, इसका निषेध संभव नहीं होगा। व्यतिरेक अनवस्थितस्य नानपेक्षत्वात्, अब छाया आने लगी, शुरू हो गई। अब इधर आएगी धूप। व्यतिरेक अनवस्थितस्य अनपेक्षत्वात्, एक सूत्र और है, कहा चापि व्यतिरेक अनवस्थित है सांख्य मते गुणा साम्येन अवस्थितः प्रधानम तद व्यतिरेकेण सहकार्यंतरस्य अनवस्थिते अनपेक्षत्वात् पुरुषस्य तु असंग उदासीनत्वेन प्रवृत्तो निर्वृत्तो वा अनपेक्षत्व अभ्युपगमात् न प्रधान जगत कारणम। कहा कि सांख्य के मत में साम्यावस्थापन, साम्यावस्था को प्राप्त हुए जो गुण है वो उसी को हम प्रधान कहते हैं। जब गुणों की साम्यावस्था आती है, उससे अतिरिक्त कोई कर्म सहकारी वहां नहीं होते। गुणों की साम्य अवस्था, उससे अतिरिक्त कर्म आदि कोई सहकारी ना होने से, और पुरुष कौन है? असंग है। तो प्रच्युति कैसे होगी? उदासीन होने का, प्रवृत्ति या निवृत्ति अपेक्षा स्वीकार न होने से अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। कोई गुणों की कोई सहकारी है नहीं, पुरुष जो है उदासीन है, तो कैसे प्रवृत्ति होगी? सांख्यानाम त्रयो गुणा साम्येन अवतिष्ठमाना प्रधानम। सांख्यों के जो तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है उसी को प्रधान कहा जाता है। न तो तद व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकम निवर्तकम वा किंचित बाह्य अपेक्षा अवस्थिति अस्ति। उसके गुणों के अलावा प्रधान का कोई प्रवर्त करने वाला अथवा निवर्त करने वाला कुछ भी बाह्य की अपेक्षा नहीं देखी जाती। और पुरुष यानी कर्म की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि कर्म ही गुण ही कर्म है। वो क्या कहते हैं? गुण, कर्म गुण ही है। प्रवृत्ति, कर्म में क्या है? प्रवृत्ति है, चेष्टा है, क्रिया है। अरे ये सत्वगुण है, रजोगुण है, तो अलग उसको स्वीकार नहीं करते वो। और पुरुष जो है उदासीन है। अपुरुषस्तु उदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक। अपुरुष तो उदासीन अप्रवर्त होता, निवर्त होता है। इति अतो अनपेक्ष प्रधानम, इसमें प्रधान को कोई अपेक्षा है नहीं। और अनपेक्षत्वात् कदाचित प्रधानम महदादि आकार परिणमते कदाचित न परिणमते। कोई अनपेक्ष होने के कारण कभी प्रधान महदादि आकार रूप से परिणत हो जाएगी और कभी नहीं हो जाएगी। कोई अधिष्ठाता ना हो, संयम करने वाला ना हो, है या तो बह रहा है तो बह ही रहा है,
रुक गया तो रुक ही गया। महदादि आकार रूप से परिणत कदाचित न परिणते, कभी कदाचित परिणाम को प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होएगी। इति एतद अयुक्तम, इसलिए ठीक नहीं है कि प्रधान ही प्रवृत्ति का कारण है। ईश्वर से तो सर्वज्ञत्वात्, किंतु जो ईश्वर है वो क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, महामायत्वात्, और क्या है? महामाया, उसकी अर्धांगिनी है महामाया, उससे काम चल जाता है। प्रवृत्ति अप्रवृत्ति न विरुद्ध, इसलिए उसकी प्रवृत्ति होने में प्रवृत्ति न होने में कोई विरोध नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो कोई हथियार है नहीं, इनके पास, ब्रह्म के पास तो माया है, माया से हो जाएगी। अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत, अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत, अपिच, और भी सुनो, तृणादिवत, जैसे घास निमित्तांतर निरपेक्ष में व क्षीर रूपेण परिणते तथैव प्रधानस्य परिणामो अस्तु इति चेत। यदि मैं ऐसा कहूं कि जो घास है बिना किसी निमित्त के दूध बन जाती है, ऐसे प्रधान का भी परिणाम हो जाता है, तो कहते ना ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। कुतः, क्यों, कैसा क्यों नहीं है? अन्यत्र अभावात् धेनुवादे अन्यत्र बलिवरदादौ तृणादे चीर भावस्य अभावात्। ये गाय के अलावा बैल में दूध नहीं निकलता है, वो गाय में निकलता है। यदि दूध घास से ही दूध बन जाया करता तो बैल से भी निकलता, बैल से भी निकलता। लेके कहते हैं तृणादि क्षीर भावस्य अभावात्, क्षीर तृणादि का क्षीरी भावे अस्ति निमित्तम, इसलिए तृणादि के क्षीरी भाव में निमित्त है। क्षीरी कौन? गाय हो गई, क्षीर अंग होगा, क्षीरी गाय हो गई, तो क्षीरी के में निमित्त है। क्या बकरी को इसीलिए छिरिया बोलते हैं का? छिरिया शादे तत् छिरिया क्या है? छीरी होगी, छीरी जिससे दूध निकलता है। शाद एतत, ये बात ठीक तुम्हारी होती। अब सभी लगाएगा, ऐसा होता ना, कोई वस्तु रूढ़ हो जाती है, इसको रूढ़ी यौगिक और रूढ़ यौगिक तीन शब्द व्याकरण में आते हैं। एक होता रूढ़ी, और अब जैसा पंकज शब्द क्या है? पंकज, पंख कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। अब और भी कुमुद भी हो सकता है, सिंघाड़ा भी हो सकता है, लेकिन कहा कमल में ही रूढ़ हो गया। ऐसे क्षीरी शब्द बकरी में रूढ़ होगा, ऐसा मान लो, यौगिक नहीं है। यथा तृण पल्लव उदकादि निमित्तांत निरपेक्ष स्वभावादेव क्षीरादि आकारेण परिणमते एवं प्रधानमपि महदादि आकारेण प्रणिष्यते। कि ये बात तुम्हारी ठीक होगी। जैसे तृण पल्लव आदि, पत्ता घास आदि निमित्तांतर किसी दूसरे निमित्त से अपेक्षा रखे बिना स्वभाव से ही क्षीर आदि से परिणत हो जाते हैं, ऐसे प्रधान भी महदादि आकार से परिणत हो जाता है। कथम च निमित्तांतर निरपेक्षम तृणादि गम्यते, तो निमित्तांतर दूसरे निमित्त से निरपेक्ष तृणादि को तुम कैसे जानते हो? निमित्तांतर निरपेक्ष, दूसरे निमित्त के निरपेक्ष तृणादि, ये ऐसा कैसे जाना जाता है? तो निमित्तांतर उपलम्भवा, क्योंकि दूसरा कोई निमित्त प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं यदि ही किंचित निमित्तम उपलभेमहि ततो यथा कामम तेन तृणादि उपादाय क्षीरम संपाद्यमहि। यदि कुछ निमित्त उपलब्ध हो गए तो यथा काम, यानी इच्छा अनुसार, तेन तृणादि उपादाय, घास आदि को ग्रहण करके क्षीरम संपादेमहि, क्षीर को प्राप्त हो जाता है। हम निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके इच्छा अनुसार तृणादि लेकर दूध आदि का संपादन कर सकते हैं, घास लेकर के संपादन कर सकते हैं, परंतु क्या होता है? संपादन नहीं होता है।
न संपाद्यामहे। इसलिए स्वाभाविक तृणादे परिणामः तथा प्रधानस्यापि सा। इसलिए स्वाभाविक तृणादि जो है घास आदि हैं उनका ही परिणाम दूध हो जाता है, ऐसे प्रधान का भी होगा। जैसे हमने घास खिलाई, जितनी घास खिलाई उतना ही दूध दे देती है, उतना ही दूध। इतनी थोड़ी घास चारा दाना थोड़ा देंगे तो दूध थोड़ा देगी, ज्यादा देंगे तो ज्यादा देंगे। तो यथा काम जैसी हम इच्छा करते हैं उससे तृणादि उतना ही ग्रहण करते हैं, अच्छी रादि प्राप्त कर लेते हैं। न यदि संपादन ना करें, थोड़ी खिला मतलब थोड़ा दूध देंगे। अत्र उच्यते कहते हैं भवे तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणामो यदि तृणादिरपि स्वाभाविक परिणामो अभ्युपगम्येत न तो अभ्युपगम्यते होवे। यदि तृणादि का स्वाभाविक परिणाम भी माना जाए, मान लें कि तृणादि घास आदि ही इस स्वाभाविक परिणाम मान लिया जाए इनका, तो तृणादि भी स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगम्य मान ले तो न तो अभ्युपगम्यते, किंतु ऐसा माना नहीं जाता। ऐसा स्वाभाविक परिणाम माना नहीं जाता, क्योंकि निमित्तांतर उपलब्धि, कोई निमित्त की प्राप्ति होती है। कथम निमित्तांतर उपलब्ध, कौन से निमित्त की उपलब्धि होती है? अन्यत्र अभावात्, गाय के अलावा कहीं और दूध मिलता नहीं। धेन्वेव ही उपभुक्तम तृणादि क्षीरी भवति। धेनु गाय के द्वारा ही खाया हुआ तृणादि जो है क्षीरी भवति, दूध वाला होता है। न ही प्रहीणम अनुडादि उपभुक्तम, बैल के द्वारा खाया हुआ दूध नहीं होता है। यदि ही निर्निमित्तम एतत् स्यात्, यदि ये बिना किसी निमित्त के ही ये धेनु शरीर संबंधात अन्यत्र तृणादि क्षीरी भवे, यदि ये कोई निमित्त ना होवे, बिना किसी निमित्त के ये गाय के शरीर संबंध से ही दूध क्यों निकलता है, बैल से क्यों नहीं निकलता? अन्यत्र तृणादि क्षीरी भवे, अन्यत्र दूसरी जगह घास दूध क्यों नहीं हो जाता, वहीं क्यों होता? इसलिए निमित्त की अपेक्षा है। न च यथा कामम मानुषई न शक्ये, न च यथा कामम मानुषई न शक्यम संपादितम इति एतावता निर्निमित्तम भवति। जैसे यथा काम मैंने जितनी मात्रा में जितनी जैसी इच्छा हो मनुष्य के द्वारा न शक्यम संपादितम, वैसा संपादन करना भी शक्य नहीं है कि हमको जितनी इच्छा हो उतना दूध ले लो। कितने ऐसी गाय होती है खूब खिलाओ लेकिन 5 लीटर से ज्यादा देगी नहीं। यथा काम जैसी इच्छा मनुष्य के द्वारा वो संपादन करना भी शक्य नहीं है। इति एतावता निर्निमित्तम भवति, ऐसा निर्निमित्त नहीं हो सकता। पर कोई निमित्त है, अच्छी क्वालिटी की गाय होगी तो अच्छा दूध देगी, उससे कहो कि हम इतना दूध लेना। भवति ही किंचित कार्य मानुष संपाद्यम किंचित देव संपाद्य, इसलिए कुछ कार्य मानुष संपाद्य होते हैं और कुछ देव संपाद्य होते हैं। मानुष संपाद्य क्या है? घास खिलाना, खूब खिलाओ। लेकिन कुछ मानुष देव संपाद्य होते हैं। देव संपादी यानी परमात्मा के द्वारा उनकी कैटेगरी ऐसी बनाइए कि इतना ही देगी। बकरी 2 किलो दे 4 किलो दे सकती है लेकिन 10 किलो तो नहीं देगी। तो देव संपाद्य कुछ देव के द्वारा संपादित है, मनुष्य के द्वारा थोड़ी संपादित है सारे। मनुष्यापि शक्नुवन्ति एव उचित उपाय न तृणादि उपादाय क्षीरम संपादित, और मनुष्य भी शक्नुवन्ति संभव है। शक्नुवन्ति एव उचित उपाय से ही तृणादि को ग्रहण करके दूध का संपादन करना संभव है उसके लिए भी। ऐसा नहीं बिना किसी उपाय के, जो उपाय बनेगा उसी से होगा। उचित उपाय से तृणादि को ग्रहण करके दूध का संपादन कर सकता है। प्रभूति ही क्षीरम काम आयमाना प्रभूतम घासम धेनुम चारयन्ति, प्रचुर मात्रा में दूध की इच्छा वाला
अच्छी घास ही अच्छी गाय को खिलाएगा तभी उसका इतना दूध मिलेगा। इसलिए ततश्च प्रभुतम क्षीरम लभ्य, तब वो प्रभु दूध को प्राप्त करता है। इसलिए न तृणादिवत स्वाभाविक प्रधान परिणाम, इसलिए तृणादि के समान स्वाभाविक कि जैसे घास खिलाओ स्वभाव दूध बन जाता है, ऐसे प्रधान भी स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। कितने देर हो गई? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण।